हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए आज जो है हम लोगों की कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और देखिए अभी तक हमने जो है इस पे कई प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। कुछ जो है 25 क्वेश्चंस के हैं और कुछ 50 के क्वेश्चंस के हैं। देखिए मैंने अपने चैनल पे ही एक फुल फॉर्म का एक वीडियो डाल रखा है, और जो फुल फॉर्म का जो वीडियो है वो आप लोग जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे हर पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। और आपके ये 2 नंबर, अगर आप सोचिए 20 नंबर लाने हैं आपको 50 में निगेटिव मार्किंग के साथ में, अगर उसमें आपको 2 नंबर हमारे फुल फॉर्म ही दे देते हैं तो आप सोचिए आपको तो 18 नंबर ही चाहिए। तो यहाँ से आप लोग फुल फॉर्म का एक वीडियो डाला हुआ है मैंने अपने, आप लोग कुछ नहीं, आप लोग चैनल पे जाइए, वहाँ पे यूपीपीसीएल कंप्यूटर के नाम से एक जो है प्लेलिस्ट होगी, आप उसके अंदर जाइए और वहाँ आपको एक फुल फॉर्म का वीडियो पड़ा होगा, आप लोग वो ज़रूर देखिए। चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट टाइप ऑफ कॉमर्स अक्योर व्हेन अ बिजनेस सेल इट प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट टू कंज्यूमर। जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो किस प्रकार का वाणिज्य करता है? चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर लिखा है B2B, इसका मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। फिर B2C, इसका मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। फिर ये C2B लिखा है, इसका मतलब है कंज्यूमर टू बिजनेस। फिर इंटरप्राइजेस कॉमर्स। देखिए जब हम लोग इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को कोई भी चीज़ बेचते हैं तो वो होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक, तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विंडोज़ प्लस एल की इज यूज्ड टू। विंडोज़ प्लस एल की कुंजी जो है उसका उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? देखिए मैंने, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी आपको पता होगा, परसों के वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तभी मैं कह रहा हूँ आपसे, आप लोग जो है चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ पे फुल फॉर्म का मैंने वीडियो डाल रखा है, जो आप लोग जाइए विजिट कीजिए और उसको देखिए, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड हमारे 50 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन हमको फुल फॉर्म के ही मिलेंगे। ठीक, तो आप लोग जाइए वहाँ पे विजिट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विंडो प्लस एल किस लिए यूज किया जाता है? तो विंडो प्लस एल यूज किया जाता है हमारा जो डेस्कटॉप होता है उसको लॉक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ईमेल मैसेज आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ। ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित किया जाता है? देखो जो ईमेल के जो संदेशज होते हैं वो हमारे किस में जाते हैं? जैसे ये हमारा एक कोई मैसेज है यहाँ से ऐसे करके, तो ये किस रूप में जाएगा? ये जाएगा हमारा पैकेट्स के रूप में। किसके रूप में? पैकेट्स के रूप में। तभी आपने देखा होगा कि जो हमारा जो वो मेल का जो मैसेज भी वो भी बना होता है बॉक्स, वो कैसा बना होता है? ऐसा। तो ये किसके रूप में जाता है? ये पैकेट्स के रूप में जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु इज़ बैंक कॉरस्पॉन्डेंट? बैंक संवाददाता कौन है? देखिए बैंक संवाददाता, देखिए आप एक बार बताइए, न्यूज़ पे संवाददाता कौन होता है? जो हमको न्यूज़ के बारे में बताता है, जो पढ़ के न्यूज़ को बताता है, वो क्या होता है? संवाददाता। या हम लोगों को जो न्यूज़ की जानकारी दे रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कि ये संवाददाता हैं। ठीक, तो ऐसे ही बैंक संवाददाता कौन होगा? जो हमें बैंक की सेवाएं प्रदान करेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑप्शन इन फिल पुल डाउन मेनू इज़ यूज टू क्लोज अ फाइल इन लिबर ऑफिस। लिबर ऑफिस फाइल पुल डाउन मेनू में किस विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइट में फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस में फ़ाइल को बंद करने के लिए किस जो है ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो एग्जिट। देखिए जो लिब्रे ऑफिस होता है ये हमारा नॉर्मल ऑफिस की तरीके से ही होता है, बस कुछ थोड़े से, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत हल्का सा इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक, जिसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें, तो हम लोग एग्जिट करने के लिए, हम लोग बाहर जाना है तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर MQTT इज। सुरक्षित MQTT के लिए मानक पोर्ट संख्या क्या है? देखिए इसके लिए जो मानक संख्या होती है हमारी वो होती है 8883। देखिए अपने अपने याद करने के तरीके हैं, आप जैसे भी याद रख सकते हैं वैसे याद रखिए। जैसे मुझे 8883 याद है, कुछ लोग इसको याद करेंगे 8883, कुछ लोग इसको 8883 यूज़ करेंगे। देखिए जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे याद कीजिए। जैसे मुझे 88
83 या 8883 याद है, तो आप लोग ऐसे याद कीजिए या आपको जैसे सूटेबल हो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी? आभासी वास्तविक के दो मुख्य प्रकार क्या हैं? देखो, जो आभासी वास्तविक के जो दो मुख्य प्रकार होते हैं वो होते हैं फुल्ली इम्प्रेसिव एंड नॉन इम्प्रेसिव। तो इसमें देखिए कौन कौन से कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। VR, AR, रियलिटी एंड नॉन रियलिटी, ऑक्यूल्स रिफ्ट एंड HTC वाइव। तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा फुल्ली इम्प्रेसिव एंड नॉन इम्प्रेसिव। देखिए, अगर आप लोगों को अभी भी अगर ये नहीं पता है कि जो हमारा UPPCL का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है उसमें जो कंप्यूटर है वो उसके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो आप लोग मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कमेंट में आके। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज पूरे सारे नेम, उनके पार्ट एंड किस तरीके से उसमें कितने पार्ट हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ई कॉमर्स बिकम्स अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर। ई कॉमर्स कहीं भी कभी भी उपलब्ध हो सकता है। देखो, जो ई कॉमर्स है वो हमारा कहीं भी कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, या जिस पे हम लोग इंटरनेट को सर्व कर सकें। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, लूप बैक IP एड्रेस जो होता है वो क्या होता है? देखो, जो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो लूप बैक होता है वो क्या होता है। देखिए, जब तक हमें ये नहीं पता है तो हम लोग तब तक क्या है, इसको नहीं बता सकते कि ये क्या हो सकता है। देखो, जो लूप बैक होता है वो क्या होता है, चलिए बताते हैं। देखिए, जो लूप बैक जो होता है वो IP एड्रेस, इस तरीके का IP एड्रेस होता है। इसमें क्या होता है, डिवाइसेस को जो है अपना डेटा पैकेट भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए IP डोमेन सिस्टम में एक लूप बैक बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो लूप बैक होता है इसको IPv4 में जो है ये एड्रेस जो होता है, इसका मतलब ये कह सकते हैं इसका जो एड्रेस होता है वो होता है 127.0.0.1। ये हमारा IPv4 में एड्रेस होता है। कौन सा? ये जो होता है हमारा ये लूप बैक IP एड्रेस कहा जाता है। ये जो इस तरीके से ये लिखा जाता है ये IP एड्रेस कहा जाता है। और ये लूप बैक क्या होता है? जब डिवाइस में हम अपने डेटा पैकेट को भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए जो IP एड्रेस में जो डोमेन सिस्टम में जो है लूप बैक एक एड्रेस बना लेता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ये प्रचलित डोमेन सिस्टम कह सकते हैं कि जो डोमेन सिस्टम का जो एड्रेस होता है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है। लेकिन इसको हम लोग कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? इसको बढ़ा सकते हैं 127.255.255.255। हम लोग यहाँ तक इसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे प्रचलित पूछा गया है लूप बैक IP एड्रेस में, तो इसमें जो सबसे IP एड्रेस सबसे प्रचलित वाला ले लेंगे 127.0.0.1 से 127.0.0.1। ये किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू स्विच बिटवीन द ओपन टैब्स ऑफ अ ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर के खुले टैब्स के बीच स्विच करने के लिए एक शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, ये जो कुंजी जो होती है ये किस तरीके की, इसको क्या कहते हैं? चलिए सारे ऑप्शंस देखते हैं पहले, फिर देखते हैं। पहला क्या है? Ctrl+Tab, फिर हमारा है Alt+Tab, फिर है Window+Tab, फिर है Shift+Tab। देखिए, ये जो हमारा ये Window+Tab या Alt+Tab, ये जो हम लोगों के जैसे कई सारे प्रोग्राम खुले हों उनको स्विच करने के लिए इनका यूज किया जाता है। लेकिन जब हमारे किसी प्रोग्राम के अंदर टैब हों और उनके अंदर हमको जाना है तब हम लोग किसका यूज करते हैं? तब हम लोग सिर्फ Ctrl+Tab का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? Ctrl+Tab का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी आर यूज टू प्रिंट द इमेज। एक प्रिंटर की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि छवि को प्रिंट करने के लिए कितने का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने जो है कराया हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है
कितने पेपर्स में ये रिपीटेड है। जब मैं 25 वाले भी करा रहा था उसमें भी रिपीटेड था, अब ये हमारा 50 वाले का चल रहा है तो उसमें भी देखिए सेकेंड टाइम आया हुआ है। तो ये क्या होता है, DPI, डॉट पर इंचेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस अ प्रेजेंटेशन कैन हैव ओनली वन मास्टर स्लाइड। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। हमसे ये पूछ रहा है क्या एक मास्टर स्लाइड हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे हमारे ऑफिस में जो होती है स्लाइड्स कई होती हैं, ऐसे ही लिब्रे ऑफिस में भी स्लाइड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल नंबर ऑफ लेयर्स इन OSI रेफरेंस मॉडल इज। OSI रेफरेंस मॉडल, OSI संदर्भ मॉडल में परतों की कुल संख्या कितनी है? देखिए इनकी परतों की संख्या होती है 7। कौन कौन सी होती है? चलिए इसके बारे में आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी होती हैं। इसकी जो होती हैं परतें होती हैं 7, और कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं। देखिए ये जो, एक सेकेंड, ये पहली होती है एप्लीकेशन, फिर होती है प्रेजेंटेशन, ठीक, फिर होती है सेशन, फिर होती है ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर आता है डेटा लिंक, और लास्ट में आता है फिजिकल, PHYSICAL फिजिकल। देखिए ये जो नीचे वाले जो 4 हैं इनको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क, और ये जो ऊपर वाले 3 होते हैं इनको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट। ठीक, ऊपर वाले 3 जो होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होस्ट होते हैं, नीचे वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क होते हैं। चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा कि क्या है। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। लिखा है इन क्लैक डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ अ सेल। क्लैक में सेल की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है, ये हमसे पूछा गया है। जो उसकी जो क्लैक की जो डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है .89 इंचेस होती है। हाँ ये ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में दे रहे हैं तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? याहू, गूगल एंड इन्फोसिक आर। याहू, गूगल और इन्फोसिक क्या है? देखिए गूगल हमारा सर्च नेटवर्क है, याहू भी सर्च नेटवर्क है, तो इन्फोसिक भी सर्च इंजन हो जाएगा, सर्च नेटवर्क नहीं सर्च इंजन हो जाएगा। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में हमको क्या दे रहे हैं? सर्च इंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ द रैम एंड रोम। निम्नलिखित में कौन रैम और रोम से बना हुआ है? देखिए रैम और रोम से जो बना होता है, रैम कैसी मेमोरी? हमारी मेन मेमोरी, मेन मेमोरी यूनिट। ठीक, तो ये मेन मेमोरी यूनिट हो जाते हैं कौन? रैम और रोम, तो ये दोनों हमारी मेन मेमोरी होती हैं। तो ये क्या, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पैन। देखिए पैन का क्या फुल फॉर्म होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर 18, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन। चेहरा पहचान प्रणाली पर आधारित होती है। चेहरा पहचान प्रणाली जो है वो किस पर आधारित होती है? वो हमारी होती है ये अप्लाइड AI। चलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ द LOT विल्टन। LOT किस पर बनाया गया है? देखो यहाँ पे जो L हो वो एक साथ है और T जो है हमारा वो अलग है, तो ये किस पे बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए नेटवर्क ऑफ डेटा गैदरिंग सेंसर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग पे बनाए गए हैं, तो इसके लिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। What is happens to the लिबर ऑफिस क्लैक एंड एक्सेल डेटा एंड टाइम शॉर्टकट। क्या होता है लिबर ऑफिस क्लैक और एक्सेल तारीख और समय शॉर्टकट?
तो देखिए इसके लिए हमारे पास कौन सा आंसर सही हो सकता है, तो ये कंट्रोल प्लस हमारे लिए होता है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो है स्लैश, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ही टाइप ऑफ प्रोम द कैन दैट कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली इज कॉल्ड ई प्रोम। वह प्रोम का प्रकार जिसे विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है ई प्रोम कहलाता है। देखिए ई प्रोम की फुल फॉर्म में क्या होती है? इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए ये रीड ओनली मेमोरी होती है, इसको क्या कर सकते हैं? विद्युत रूप से हम लोग मिटा नहीं सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? मिटाया जा सकता है, उसे ईप्रोम कहते हैं। ये पूछ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज ऑफ लीवर ऑफिस? लीवर ऑफिस में जो है मैक्सिमम फॉन्ट क्या होता है? तो वो होता है 999.99। ये आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटि को कम करने में मदद करता है? देखिए जब हम लोग ऑटो करेक्ट लगा लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है? हमारी जो भी स्पेलिंग्स वगैरह हम जो भी चीज़ें लिखते हैं वो क्या हो जाती हैं? वो सही हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आर द राउंड एंड टर्न्स फंक्शन इज द सेम? राउंड एंड टर्न्स फंक्शन एक समान होते हैं? देखिए ये बिल्कुल भी हमारे एक समान नहीं होते हैं। राउंड जो फंक्शन होता है वो अलग होता है, जो ट्रांस फंक्शन जो है वो अलग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द टर्म बिग डेटा वॉज क्वाइंड इन दी। बड़ा डेटा में गढ़ा गया था। ये हमसे पूछा गया जो बड़ा डेटा है वो कब गढ़ा गया था? तो देखिए ये कब गढ़ा गया था? ये हमारा 1900 जो ऐसा है, यानी कि ये 1900 शताब्दी या जो भी इसका है उसमें गढ़ा गया था, ठीक। चलिए इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर 26 नंबर क्या है? इन लिब्रे ऑफिस राइटर मेल मर्ज ऑप्शन इज इन विच मेनू? लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विकल्प किस मेनू में होता है? सॉरी, तो ये हमारे टूल्स में होते हैं। टूल्स में जब हम ऑप्शन को क्लिक करके जब जाएंगे, टूल्स को ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा? ये ऑफिस राइटर में जो है मेल मर्ज विकल्प मिल जाएगा हमको। चलिए 27 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन रन प्रोग्राम विंडोज़? रन प्रोग्राम विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो ये हमारी किस तरह की शॉर्टकट की होती है? देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया था शॉर्टकट कीज़ और हमारे जो फुल फॉर्म है इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। आपके जो भी 50 नंबर का पेपर होगा तो मान के चलिए कम से कम 5 से 6 नंबर आपको शॉर्टकट कीज़ और फुल फॉर्म दे देंगे। देखिए मैंने फुल फॉर्म का एक वीडियो डाल रखा है, शॉर्टकट कीज़ का वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। थोड़ी सी दीपावली की जो है व्यस्तता के चक्कर में मैं भी ये सेट पेपर बना नहीं पा रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसका सेट पेपर बना लेता हूँ आपको चैनल पे तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि साफ़ सफाई के चक्कर में सारी की सारी चीज़ें मेरी इधर से उधर हो गई हैं, और घर की जो साफ़ सफाई हुई है उसमें सब कुछ मेरा इधर से उधर हो गया है, तो इसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दीपावली के बाद तक आप लोग मुझे टाइम दीजिए, तब तक मैं इसके सब ढूंढ के और सेट पेपर तैयार करके फिर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए तो जो विंडो खोलने के लिए जो है किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? रन प्रोग्राम विंडो खोलने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम की विंडो होती है वो हम लोगों की होती है विंडो प्लस आर। चलिए 28 नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट? किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या होता है? तो CTRL यानी कि Ctrl+P। आप कहीं पे भी हों सिर्फ Ctrl+P दबाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा वो हमारा समझ जाएगा कि हमको प्रिंट करना है। देखिए ये किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर B में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फार्मूला दैट कंबाइंस द टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स? निम्नलिखित में से वो कौन सा फार्मूला है जो अलग अलग सेल्स में टेक्स्ट को जोड़ता है? चलिए अलग अलग सेल्स में हमसे पूछ रहा है, तो देखिए जब अलग अलग सेल्स की बात आती है तो याद रखिएगा कि जब अलग अलग सेल्स हो जाएगा तो हमारा फार्मूला चेंज हो जाता है, और इसमें ये 4th नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशंस ऑफ क्लैक इन लीवर ऑफिस। लीवर ऑफिस में क्लैक की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। जो देखिए, जो इसमें जो एक्सटेंशन जो होती है, इसमें क्लैक की जो फाइल होती है वो हमारी होती है .ods होती है। क्या होता है? .ods। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बिल्ट इन सी डैक। निम्नलिखित में से किसे सी डैक द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। देखिए ये हमारा परम 8000 था। देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ये परम युवा ये भी हमारा सुपर कंप्यूटर, परम पद्मा ये भी हमारा सुपर कंप्यूटर है, परम ईशान ये भी हमारे सुपर कंप्यूटर हैं। पर क्या है कि ये जो हैं ये अलग अलग टाइम पे बने हैं, लेकिन ये जो है सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो हमारा परम 8000 सबसे पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, जो कि बनाया गया था सी डैक के द्वारा। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DFS। देखिए फिर एक फुल फॉर्म हमको देखने को मिली पेपर में, अभी तक ये हमारी सेकंड फुल फॉर्म है। चलिए DFS की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए जो DFS की फुल फॉर्म होती है वो तो डिजिटल फाइनेंस सर्विस, ये हमारी DFS की फुल फॉर्म होती है। और ये मैंने जो अपना फुल फॉर्म का जो वीडियो डाला हुआ है उस पर आपको ये सारी फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने जो वीडियो डाला है बहुत छांट के हर जगह से देख के जो भी हमारी शॉर्ट जो फुल फॉर्म्स हैं वो जहाँ पे भी किसी पेपर में आई हुई हैं वो ढूंढ के हम लोगों ने उसका सेट पेपर एक तैयार किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। व्हाट इज़ मिनिमम जूम साइज इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस। लिबर ऑफिस इम्प्रेस में जूम साइज जो है वो न्यूनतम कितना है, तो ये देखिए 5% का न्यूनतम साइज है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, टू स्विच बिटवीन प्रोग्राम इन विंडोज़ कीज आर यूज्ड। विंडोज़ में कार्यक्रम में स्विच करने के लिए विंडोज़ के लिए कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी कुंजियों का उपयोग किया जाता है, तो देखिए ये जो है हमारी Alt + टैब विंडोज़ में कार्यक्रमों के बीच, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे अगर हमारा कोई भी, जैसे आपने क्रोम खोल रखा है, ठीक, और इधर आपने क्या खोल रखा है, मोजिला खोल रखा है, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी खोल रखा है, और एक वीडियो वाला भी फोल्डर यानी कि VLC खोल रखा है। चलिए VLC ले लेते हैं। तो क्या है कि हमारे सामने अभी तो VLC खुला हुआ है, बट VLC के बाद में हमें चाहते हैं कि हम लोग क्रोम पे पहुंच जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, Alt + टैब इसको प्रेस करेंगे। जैसे अगर हमें VLC से पहले जो खुली हुई थी, तो मान लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर था, तो हम लोगों को क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे पहुंचना, तो हमने सिर्फ एक बार Alt + की यानी कि Alt दबाया प्लस की दबा जो है टैब दबा दी, तो क्या हो जाएगा, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे पहुंच जाएंगे। अगर फिर उसको एक बार प्रेस करते हैं तो हम लोग मोजिला पे, फिर एक बार तो क्रोम पे, और फिर एक बार करेंगे तो फिर VLC पे आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक, समझ गए। तो Alt + टैब का यूज किया जाता है। चलिए 35 नंबर देखते हैं। विच की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर ऑफ द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अब हमसे देखिए यहाँ पे लेफ़्ट से पूछ रहा है, तो देखिए जब लेफ़्ट की बारी आती है तो ये ध्यान रखिएगा कि जब देखिए दो तरीके से हम लोग डिलीट कर सकते हैं अपने लिखे हुए कैरेक्टर्स को, या तो डिलीट से या बैक स्पेस से। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन डिलीट है। चलिए बाकी के ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा बैक स्पेस है, तीसरा है इंटर, चौथा है इस ESC, जो कि हमारी सब कीबोर्ड की सबसे पहली बटन ही ESC होती है, ये उसके बारे में बता रहा है। चलिए इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बैक स्पेस, ठीक। देखिए जब बैक स्पेस क्या करता है, ये हमारा ये लेफ़्ट साइड से जो है डिलीट करता है, लेफ़्ट साइड ही पूछ रहा था ना। कर्सर के बाईं ओर, हाँ कर्सर के बाईं ओर वर्ड को हटाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तब बैक स्पेस होता है। और जब दाईं ओर होता है तब हमारा डिलीट की का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बैक स्पेस। चलिए 36 नंबर देखते हैं। स्पीच सिंथेसाइज इज अ पार्ट ऑफ, भाषण सिंथेसाइजर्स का एक हिस्सा है। किसका सिंथेसाइजर का हिस्सा है,
तो ये आउटपुट उन्हीं का। देखिए जब हम लोग भाषण देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मुंह से बोलते हैं और स्पीकर पे तेज़ी से निकलता है, सुनाई देता है। तो वो क्या होता है, जब स्पीकर से बाहर निकल रहा तो वो आउटपुट हो जाएगा। और माइक्रो क्या होता है, जब हम लोग माइक में बोलते हैं तो माइक क्या होता है, वो इनपुट डिवाइस होती है। और भाषण सिंथेसाइजर कहा है ना, तो भाषण सिंथेसाइजर क्या हो जाएगा, स्पीकर ही हो जाएगा। बड़े बड़े जो स्पीकर लगाए जाते हैं वो। हाउ मेनी डिवाइसेस आर एस्टिमेटेड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स बाय 2020। 2020 तक कितने उपकरणों को इंटरनेट की चीज़ों से जोड़े जाने का अनुमान है या जुड़े होने का अनुमान है। तो 2020 तक कितने उपकरणों को इंटरनेट से, तो हमसे पूछा गया 2020 तक जो इंटरनेट से जुड़े हुए उपकरण हैं उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट ये 100 मिलियन के आसपास है। तो देखिए चौथे ऑप्शन में ये दिख रहा है, सही हो जाएगा। चलिए फिर 38 नंबर क्या है, इन क्लैक शॉर्टकट की टू इंसर्ट डेटा इज। क्लैक में दिनांक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए जब हम लोग इसमें कुंजी जो डेट यानी कि दिनांक डालते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, कंट्रोल प्लस और ये डबल स्लैश अंडर स्लैश। देखिए इसका शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि अंडर स्लैश है, इसका क्या नाम है। देखिए आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। ठीक, ये जो होता है इसको क्या कहा जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए 39 नंबर देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTGS। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए तीसरी फुल फॉर्म, यानी कि अब हम लोग ये कह सकते हैं ये क्या है, ये थर्ड फुल फॉर्म हमसे पूछी गई, यानी कि तीसरा नंबर है। ये 20 नंबर हमको चाहिए हैं पासिंग के लिए, और जिसमें ये तीसरा नंबर जो है ये हमें फुल फॉर्म से ही मिल रहा है। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पे जो फुल फॉर्म्स की जो वीडियो पड़ी हुई है आप लोग जाइए उसको देखिए। ठीक, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराता हूँ आप लोग वो इन्हीं को देखते हैं। अगर मैं फुल फॉर्म्स का वीडियो डाल देता हूँ तो आप लोग उसको बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। आप लोगों का प्यार उस पर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पहुँचता है, ना तो आप लोग उसको विजिट करके देखते हैं, ना ही उसको लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। ठीक, चलिए कोई नहीं, अब मैंने तो आपको बता दिया, आपके लिए मैंने मेहनत करके वो वीडियो बना के डाल दिया। अब आप लोग जो है, अगर आपको लग रहा है कि हर पेपर में आपको 3 से 4 अगर फुल फॉर्म मिल रही हैं, हम कहते हैं 2 ही मिल रही हैं, तो भी आपको सोचिए कितने नंबर चाहिए, 20। अगर आपको 2 नंबर हमारा फुल फॉर्म दे रही हैं तो हमको 10% का जो है वो फ़ायदा यहीं से हो रहा है फुल फॉर्म से। तो कितनी फुल फॉर्म है, मुश्किल से 200 फुल फॉर्म है। एक बार आप लोग जाके विजिट कीजिए, याद कीजिए, यहाँ से हमको 2 नंबर अगर ये मिल रहे हैं तो 2 नंबर याद रखिएगा कि ये 2 नंबर हमको आपको नज़दीक, नौकरी के बहुत नज़दीक ले जा रहे हैं। चलिए 39 नंबर, तो इसका सही क्या हो जाएगा, RTGS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, RTGS की फुल फॉर्म हो जाएगी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, वर्डप्रेस टाइप्ड एंड एक्सप्रेशंस इंजन कैन ऑल बी यूज्ड फॉर व्हाट। वर्डप्रेस टाइप पैड और अभिव्यक्ति इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ब्लॉगिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग है, पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग है, नन ऑफ द एबव। देखिए नहीं, ये ब्लॉगिंग जो है ब्लॉगिंग के लिए ये किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू सर्वर एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस। सर्वर और नेटवर्किंग उपकरणों को दूरस्थ पहुंच प्रदान करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। चलिए इसके सारे ऑप्शन देखते हैं पहले। देखिए पहला है HTTP। आपको जब मैंने फुल फॉर्म्स पढ़ाई हैं वहाँ पे देखिए ये सारी फुल फॉर्म्स जो लिखी हैं, ये 4 की चारों मैंने फुल फॉर्म वहाँ पे बताई हैं। तो आप लोग एक बार जाके मेरे फुल फॉर्म वाले वीडियो को जाइए, देखिए और वहाँ से सीखिए। आपको जो आपका UPPCL का एग्ज़ाम है, चाहे TG2 का हो या फिर आपके लिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का हो, आपको उसमें 2 से 3 नंबर आपको सिर्फ एक वीडियो प्रोवाइड करा देगा, और आपको वो 2 से 3 नंबर जो हैं आपको आपकी नौकरी के तरफ बढ़ते हुए कदम मिलेंगे। जैसे जैसे आप कदम बढ़ा रहे हो उसी में से एक कदम आपका ये फुल फॉर्म वाला वीडियो आपको उसके नज़दीक ले जाएगा। ठीक है, देखिए जब नेटवर्किंग उपकरणों को दूरस्थ तक पहुंचाना होता है, आप एक बात बताइए, जैसे हम अब यहाँ घर पे बैठे हैं और हमको अभी दिल्ली में कोई चीज़ भेजनी है,
या लखनऊ कोई चीज़ भेजनी है या मुंबई भेजनी है या हैदराबाद, कहीं पे भी भेजनी है तो हम लोग किसके माध्यम से भेजते हैं? इंटरनेट के माध्यम से। ठीक, इंटरनेट में भी कई तरीके के प्रकार होते हैं, तो उसमें से एक प्रकार होता है टेलनेट, जिसके माध्यम से हम लोग क्या है, दूर दूर तक वस्तुओं को भेज सकते हैं सर्वर और नेटवर्किंग उपकरणों से माध्यम से। फिर पूछा गया प्रोम की इज यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी। पूछा गया है कि प्रोम हमारे प्राइमरी मेमोरी के रूप का मतलब प्रयोग होता है। तो देखिए जो रोम है वो हमारा क्या है, रोम एक तरीके की प्राइमरी मेमोरी है। अब वो प्रोम हो चाहे ई प्रोम हो, सारी की सारी हमारी क्या हो जाएंगी, वो प्राइमरी मेमोरी हो जाएंगी, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ GPRS। देखिए चौथी फुल फॉर्म। ठीक, अभी तक 4 फुल फॉर्म हमको मिल चुकी हैं, याद रखिएगा। अगर 20 नंबर लाने हैं तो आपको फुल फॉर्म्स का याद करना पड़ेगा। आप लोग चैनल पे जाइए, वहाँ पे फुल फॉर्म्स का वीडियो देखिए और अपना प्यार उस वीडियो को भी दीजिए, और चैनल को वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने देखा है कि आप लोग व्यूज़ तो खूब दे रहे हैं, हम मुझे क्या है कि मैं कोई भी वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग अपना प्यार तो मुझे बहुत दे रहे हैं वीडियो पे, लेकिन होता क्या है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें ना तो कोई पैसे भी नहीं पड़ रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि हाँ मैं जो चीज़ दे रहा हूँ आप लोगों को और आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, GPRS की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्या है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की, देखिए 5वीं, ये देखिए 5th है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट चिन्ह के लिए बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये 5th नहीं कह सकते हैं, ये तो शॉर्टकट की है और हम लोग फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ये शॉर्टकट की का जब वीडियो मैं डालूंगा तो आपको वहाँ से भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए, तो 44 का आंसर सही क्या हो जाएगा, Alt + Ctrl + C, ये हम लोगों को क्या बना देता है, कॉपीराइट का साइन बना देता है या चिन्ह बना देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन। तो बैंक ब्याज वसूलता है, किस पे वसूलता है, लोन्स पे। हाँ भाई, लोन्स पे तो ब्याज वसूलता ही है, वो तो उसका काम है। फिर भी चलिए आगे देखते हैं। फिर है विदड्रॉ। तो देखिए विदड्रॉ पे तो वो किसी भी हालत में नहीं है, क्योंकि विदड्रॉ के लिए विदड्रॉ फॉर्म भरते हैं हम लोग किससे, पैसे निकालने के लिए। और डिपॉजिट्स क्या होता है, हम लोग जब जमा करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं, हम लोगों का देखा जाए तो हम लोगों को ब्याज किस पे देना पड़ता है, जब हम लोग लोन लेते हैं। चलिए, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बैंक ब्याज वसूलता है किस पे, जब हम लोग लोन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन अल्टरनेट नेम फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 4 बिट्स के संयोजन के लिए एक वैकल्पिक नाम है। देखिए जब 4 बिट्स मिलती हैं हमारी, तो हमारा क्या बनाते हैं, एक निबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक निबल। और देखिए ये निबल के ऊपर हम लोगों का क्वेश्चन आया था कि 8 बिट्स जो होती हैं वो किसके बराबर होती हैं। ये क्वेश्चन हम लोग एक पिछले पेपर में कर चुके हैं, तो कितने बराबर थी वो, 2 निबल के बराबर थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। What extension is associated with the saved film in LibreOffice Impress? LibreOffice Impress में सेव की हुई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है। LibreOffice में इम्प्रेस में सेव की हुई फाइल, हमसे सेव की हुई फाइल का इम्प्रेशन पूछ रहा है, तो वो .odp। अभी ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कौन सा कराया था, नंबर तो नहीं याद है, लेकिन अभी इसी सेट पेपर में हम लोग इसी की तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बस उसकी क्या थी, लैंग्वेज चेंज थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। गूगल वाज फाउंडेड इट इन, गूगल में स्थापित किया गया था, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि गूगल जो है वो किस साल में स्थापित किया गया था, तो 1998 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इन लिबर ऑफिस कैल्क मर्ज सेल कमांड अवेलेबल इन विच मेनू। लिबर ऑफिस क्लैक में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में उपलब्ध है, तो ये हमारा किस में उपलब्ध होता है, ये फॉर्मेट मेनू जो होती है उसमें उपलब्ध होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इसका इस सेट का आखिरी क्वेश्चन।
फिर हमसे पूछ रहा है वेयर टू राइट सिग्नेचर इन मेल। जब हम लोग मेल भेजते हैं तो उसमें हस्ताक्षर करने का एक ऑप्शन होता है, तो वो मेल में कहाँ लिखा जा सकता है या कहाँ हस्ताक्षर किया जा सकता है। देखिए लिखा है ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं। ये ऊपर और नीचे दाएं बाएं में से सिर्फ एक जो है वो सही हो जाएगा हमारा, कहाँ, नीचे। ठीक, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए आज की क्लास और कल की क्लास और पिछले उससे परसों की क्लास जो हम लोगों ने की है, देखिए उसमें क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड हैं। तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हम लोग जो क्वेश्चन सेट पेपर कर रहे हैं, इसमें भी जब क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो हम लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे। फिर उसके अलावा हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, हम लोगों को अभी तक शॉर्ट फॉर्म यानी कि फुल फॉर्म्स हमको बहुत मिल रही हैं। हर पेपर में 3 से 4 फुल फॉर्म मिल रही हैं। तो जो फुल फॉर्म का मैंने वीडियो डाला हुआ था, आप लोग उस पर विजिट कीजिए, देखिए, चेक कीजिए और वीडियो को अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक भी पहुँचाइए, जिससे दोस्तों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।